सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आमिर खान की बेटी के विषय में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग आमिर खान को तो जानते ही हैं, पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उनकी बेटी की शादी थी और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी बेटी की जो शादी है वो एक क्रिश्चियन धर्म में हुई है और जो उनके पति हैं दोस्तों वो एक विश्वासी हैं। और उनकी जो शादी हुई वो बाकायदा चर्च में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। और उनके जो पति की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने हर एक चीज़ में सर्वप्रथम स्थान प्रार्थना को दिया, यानी कि परमेश्वर को दिया। दोस्तों, मेरा भी यही मानना है, यदि हमें आत्मिक जागृति लाना है तो हमें अक्सर 4 बातों पर गौर करना होगा। पहली बात कि हमारा तरीका सही होना चाहिए, हम प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करें। आत्मिक जागृति मसीहों से प्रारंभ होती है मेरे प्रियो, और उसके बाद गैर मसीहों तक जाती है। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा कि आत्मिक जागृति हमसे प्रारंभ होगी। दोस्तों, आग कहीं तो लगानी होगी, क्योंकि जब आग लगेगी तब ही उसका प्रकाश दूसरे तक पहुंचेगा। इसका प्रारंभ तो हमसे ही होना है और इसके लिए जो सही तरीका है वह है प्रार्थना। दोस्तों, उनके जो इरा खान के हस्बैंड है, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हर एक चीज़ में परमेश्वर को आगे किया और उनसे दुआ करके पूरी शादी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक प्रोग्राम किया। और जो दूसरी बात है दोस्तों, हमारी सोच और हमारा चिंतन सही होना चाहिए। यह परमेश्वर की ओर फोकस्ड होना चाहिए। हमें अपने जीवन की असफलताओं, अपनी जीवन की सीमाओं और अपने जीवन के पराजय पर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर हमारा फोकस होना चाहिए। यह संभव नहीं है कि स्वयं से कुछ कर सकें, पर परमेश्वर कर सकता है। हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर कर सकता है। प्रार्थना करें, प्रयास करें, हमारा सही चिंतन हो। और तीसरी बात है मेरे प्रियो कि हम सही स्थान पर हों। सही स्थान से मेरा तात्पर्य है कि क्या हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत चल रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न है। और चौथी बात, हमारे पास सही संदेश है कि नहीं। क्या हमारे पास सही संदेश है या सही गवाही है या सही व्यवहार है। अगर हमारे जीवन में ये बातें होंगी तो हम अपने जीवनों से अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने समाज में और सारे क्षेत्र में क्रांति ला सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को रोशन कर सकेंगे, बहुत सी आत्माओं को बचा सकेंगे। और तब ये त्यौहार जो है, यानी कि जो शादी का पर्व है, शादी है, वो एक त्यौहार के तरीके मनाया जाता है। ये मात्र परंपराओं को पूरा करना नहीं रहेगा, पर वास्तव में आत्मिक जागृति की वह चिंगारी होगी जो आग की लपटों में परिवर्तित होगी और दूर दूर तक फैलेगी और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि जो इरा खान के हस्बैंड है, जो उन्होंने किया वो एक संदेश है। उन्होंने दूसरों को सिखाया कि किस प्रकार हमें मसीहत को अपनाना चाहिए। भले ही उन्होंने दूसरे धर्म में शादी की, गैर विश्वासी से शादी की, परंतु उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ मसीहत को अपनाया। और जो उनकी वाइफ है, उन्होंने इस बात को अंगीकार किया कि मैं भी चर्च जाऊंगी और परमेश्वर को मानूंगी। तो दोस्तों, परमेश्वर उन दोनों की जोड़ी को आशीष दे और आप सभी लोगों को जय मसीह की।